अलग बात है, मुझे पता बताने वाला कोई नहीं है, पर फिर भी मैं हर ब्लॉग में एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। अब आज मम्मा जी पहली बार गोबर लगा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिकांश यूनिटा ब्लॉग। सो गाइज़, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ दशहरे की पूजा हम लोगों के यहाँ पे किस तरीके से की जाती है, और आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से की जाती है। तो गाइज़, ये यहाँ पर आज है दशहरा का दिन, और आज ही के दिन हमारी जो माता रानी की चौकी है वो भी हटाई जाती है। सो गाइज़, ये यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारी माता रानी जो 9 दिन तक हमने जिनकी सेवा करी और जिनको मैंने बिठा रखा था, उनकी पूजा हो रही थी। सो गाइज़, आज उनकी जो चौकी है वो हटाई जाएगी। सो गाइज़, ये यहाँ पर चौकी हटाने से मीन्स है कि जो भी माता रानी का ये सब कुछ सामान है वो सब हमारा जाएगा विसर्जन के लिए। लेकिन जो हमारी माता रानी है वो अपने स्थान पर, जो वहाँ से उतर के नीचे आके बैठी हुई थी, अब वो मेरे मंदिर में अपने स्थान पर ही बैठ जाएंगी। सो गाइज़, ये यहाँ पर मैंने इनकी मतलब जितनी भी पूजा माला वगैरह थी वो सब चीज़ें यहाँ पर 1 बाय 1 उतारनी शुरू कर दी है, क्योंकि ये सारा ही सामान जो है हमारा विसर्जन के लिए जाएगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि मंदिर में जो भी मतलब डेली के फ्लावर वगैरह होते थे वो सब चीज़ें यहाँ पर हटा दी हैं। और गाइज़, उसके बाद ये यहाँ पर मैं हटाने वाली हूँ चौकी। चौकी में जो रेड कलर का कपड़ा होता है जो नया बिछाया जाता है, इसे भी हम अपना विसर्जन के लिए दे देते हैं। और जो भी कुछ अपना सामान होता है जो हम चौकी के ऊपर रखते हैं माता रानी के नाम का, वो सब कुछ विसर्जन के लिए दिया जाता है। और ये यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि मेरे ठाकुर जी बैठे हुए थे, उनको भी मैंने चौकी पर ही बिठाया हुआ था, क्योंकि ऊपर मैं अगर उनको बिठाती या ऊपर ही रहने देती, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ठाकुर जी को नीचे बिठाया जाता है। मेरा बिठाने का रीज़न ये था कि जैसे बीच में माता रानी बैठी हुई थी, तो मंदिर में इतना स्पेस नहीं होता कि मैं निकल के उनको डेली उठा सकूं, क्योंकि आपको पता ही है कि ठाकुर जी की डेली सेवा होती है। तो इसलिए गाइज़, मैंने उनको भी नीचे ही बिठा रखा था, तो मैं आराम से उनकी जो डेली वाली सेवा थी वो भी कर लेती थी। बाकी गाइज़, आप लोग देख सकते हो कि मेरे मंदिर में ना ये रेत ही रेत हो रहा है। ये ना हमारे जो माता रानी के ज्वारे उगे थे उसमें से ये सब ना मेरे जो चूहे महाराज है ना उन्होंने निकाल के सब कुछ कर रखा है। तो ये भी सारा यहाँ पर मैं इकट्ठा करके विसर्जन का जो सामान हमारा जाने वाला है उसी में रख दूँगी। सो गाइज़, ये यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, और ये दशहरा का सामान, ये 10 इन्हें कुल्हड़ बोलते हैं ना, 10 कुल्हड़ है, ये मैंने यहाँ पे रख दी है। और ये मैंने अभी हटाया नहीं है, क्योंकि इनका जो है दशहरा में यूज़ होगा। तो अब चलो मम्मी का वेट करते हैं, मम्मी आएगी फिर आपको दिखाते हैं दशहरा की पूजा कैसे होती है हमारे यहाँ। सारा श्रृंगार का सामान, ये श्रृंगार मेरे पास राधाष्टमी का रखा हुआ था, और ये सारा लूज़ वाला है, इसमें से चूड़ियाँ जो है वो हम पहन सकते हैं, और बाकी का जो है श्रृंगार अपना यूज़ करो या फिर अपने मंदिर में भिजवा दो। गाइज़, अब ये यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ दशहरे वाले दिन हम क्या बनाते हैं। हमारे यहाँ बनता है घी का रायता। तो चलो पहले निकालते हैं घिया। ये तो ख़राब हो रहा है, नया मंगाना पड़ेगा फ्रेश, मुझे लगा रखा हुआ है। चलो पहले मैं मंगवाती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा अभी रख लूँ, हर बार भूल जाते हैं, फिर ये बाद में दोबारा आ जाती है। कीड़े भी हैं इनमें छोटे छोटे। सबको लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ। इधर आओ जरा दिखाओ, ये देखो, इसलिए ध्यान से उठाने पड़ते हैं, घूम रहा ना। चलो गाइस, फाइनली अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि दशहरे वाले दिन हमारे घर पे क्या बनता है और आप लोगों के क्या बनता है वो आप भी बताना। तो गाइज़, खाने में तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ पनीर की एकदम तरी वाली जो सब्ज़ी होती है वो। और ये देखो, ये है मेन घिये का रायता। हाँ जी, हमारे यहाँ पे दशहरे वाले दिन घिये का रायता ज़रूर बनाया जाता है। मतलब जब से मैं देखती आ रही हूँ, घिये का रायता जो है बताते हैं कि दशहरे वाले दिन ज़रूर बनता है। किस किस के यहाँ पे बनता है कमेंट में आके ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पर दशहरे पूजने का जो भी कुछ है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ ये भी देख लो। पर गोबर वो नहीं रखा जाएगा, फिर से कॉलेज में लगेगा।
है। मम्मा जी पर आपने गोबर क्यों मंगवाया? मम्मा जी मम्मा जी आपने पर गोबर क्यों मंगवाया? अब आज मम्मा जी पहली बार गोबर लगा रही है। बोलो दादी की तबीयत खराब हो रही है इसलिए लगा रही है, वरना दादी ही लगाती है। बस पर आपने गोबर क्यों मंगवाया? आपने पर गोबर क्यों मंगवाया मम्मा जी? अच्छा वैसे बनाना। मुझे आपने गोबर कहाँ इसका मुंह देखो। जय बाबा की। बाबा सो गाइज़ ये यहाँ पर मम्मी ने पूजा करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि मम्मी गई हुई थी एक जागरण में। तो फिर सुबह मम्मी ने बोला कि भाई मेरी तो हो रही है तबीयत ख़राब, मैं नहीं कर पाऊँगी, अपनी पूजा खुद करो। तो इसलिए मम्मी यहाँ पे हमें बता दी गई। हालांकि मेरा ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमेशा मम्मी ही करती है। तो अब की बार जो ये कुछ बनाने का होता है ना, आटे वाटे का, वो सब कुछ मैंने ही बनाया था। और उसके बाद ये यहाँ पर बच्चों ने और सब ने की पूजा। बाकी गाइज़ यहाँ पे आप लोग बताना कि किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो ये चीज़ें बोलते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं वो दशहरे की पूजा नहीं करती हैं, ये सिर्फ आदमी करते हैं। पर यार पता नहीं, हम तो यहाँ पे यही चीज़ें देखते आ रहे हैं, मम्मी ही करती है हमेशा से और हम भी करते हैं। तो आप लोग बताना कि किस किस के यहाँ पे किस तरीके से पूजा होती है। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से होती है जो मैंने आपके सामने शेयर किया। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो सारी दुनिया बिछाएगी। उसके बाद गाइस जो मेरे ये ज्वारे थे नवरात्रि वाले, मैंने उनको भी विसर्जन के सामान में रख दिया है। और जो ये नवरात्रि का जल था इसको पूरे घर में छिड़काव करते हैं और उसके बाद कुछ को पीने के लिए रख लेते हैं। सो गाइस मैंने तो अपने कपड़े कर लिए चेंज, मुझे लग रही थी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बाकी मेरा खाना है, डेडा जी गए हैं फंक्शन में, सिर्फ रायता पी के गए हैं। यानू ने खा लिया है तो यानू मेरी वीडियो शूट कर रहा है। से हेलो हेलो। इक्कू ने भी खा लिया है। इक्कू ने नहीं खाया, इक्कू अब पिटाई खाएगा। नहीं, इक्कू ने खा लिया है। ये देखो, बाकी आप देख सकते हो कि मैं कितना खाती हूँ, कितना बदनाम होती हूँ। ये देखो वो अलग बात है, एक बार इतने खा चुकी है, एक बार और खाऊंगी। मैं थोड़े थोड़े देर में खाती रहती हूँ, पर खाती काफी ज़्यादा, कोई बदनाम नहीं होती, खाती हूँ मैं जीवन। ठीक है, बाकी ये रहा घी का रायता। तो गाइस हमारे यहाँ तो दशहरे वाले दिन घी का रायता बनता है। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। वो अलग बात है, मुझे पता बताने वाला कोई नहीं है, पर फिर भी मैं हर ब्लॉग में एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। और मैं यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहा हूँ, अपनी पसंद बना के 1000 पीस। हाँ, ये इस तरीके से हमारे बच्चे अपना दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया जाते मेला घूमने, वहाँ हम नहीं जाते मेला घूमने, हम इसी में लगे रहते अपने। नहीं, क्योंकि डेडा जी को पसंद ही नहीं है। बताते क्यों नहीं हो? मैं तो अपना रेस कार खेल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इनके पापा को पसंद नहीं है भीड़ मेला में कभी लेके ही नहीं जाते, इसलिए हम जाते नहीं। बाकी गाइस मेरा घर थोड़ा सा आपको फैला दिख रहा होगा, घर में छोटा मोटा कुछ काम चल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो चलो अब मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद गाइज़ ये यहाँ पर था मेरा एक कोलैब का सूट, जिसकी मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो कि मुझे किस पेज से ये वाला ब्यूटीफुल सा सूट आया था। गाइज़ ये यहाँ पर शाम हो चुकी है, शाम मीन्स 4:30 बज रहे हैं इस टाइम, और इस टाइम होती है देवी के विसर्जन की तैयारी। तो ये यहाँ पर जो हमने नवरात्रों में अपनी देवी बिठाई हुई थी बाहर, उनको हम पहले जो हमारे यहाँ मीठे वाले जवे बनते हैं बूरा डाल के, उसको मैंने इनका भोग लगाया, थोड़ा सा पानी पिलाया, और उसके बाद मैंने इनको इनकी स्थान से उतार के और जो विसर्जन का सारा सामान था उसमें रख दिया था। और उसमें क्या क्या रखा था चलो मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पर हम लोग जो हम जवे बनाते हैं मीठे वाले, वो माता रानी के साथ रखते हैं, और उसमें अपना दक्षिणा के तौर पे आप कुछ भी रख सकते हो, जितने भी पैसे आपको रखने हो वो रखते हैं। और जो दशहरे वाली जो कुल्हड़ होती हैं जिनकी हमने पूजा की थी, उसमें से एक कुल्हड़ भी इसमें रखी जाती है। सो गाइज़ ये था यहाँ पर हमारा दशहरे वाले दिन का विधि विधान।